जादुई थाली। किसी गांव में साईं राम नाम का एक साधु रहता था। बड़ा ही भला आदमी था। उसके साथ बुराई करने वालों के साथ भी वह हमेशा भलाई करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता, अपने घर में आने वालों की खूब खातिरदारी करता, ध्यान रखता और अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज़्यादा गर्मी और लू चलने से वह साईं राम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर गया। साईं राम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है तो वो उसे तुरंत अंदर ले गया और उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ से पंखे की काफ़ी देर तक हवा की। तब जाकर उसे होश आया। होश आने पर उस आदमी ने साईं राम से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके मुझे खाने को दे दीजिए। साईं राम ने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। कुछ ही मिनट में साईं राम ने बहुत बढ़िया बढ़िया ताज़े पकवान खाने के लिए परोस दिए। उसने ताबड़तोड़ खाना खाया और फटाफट सारे पकवान चट कर गया। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साईं राम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने साईं राम से पूछा, महाराज जी ये बताइए, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया। साईं राम ने चोर को बताया कि मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहे खाने के लिए बना सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वह थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। साईं राम अंदर गया, एक थाली लेकर चोर के आगे रखी और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली में तुरंत केले से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। उसने साधु से पूछा, मान्यवर क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? साधु एकदम से राजी हो गया। जब साधु गहरी नींद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहां से चनपत हो गया। थाली चुराकर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी जी चाहे थाली से मांग लूँगा। उसने थाली अपने घर रखी और थाली से कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए, मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मलाई चाय चाहिए। थाली अब भी खाली थी। चोर ने कहा, सेब ला के दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीज़ों के नाम याद थे उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली ही रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ़ कीजिए, आपका बर्तन वापस ले लीजिए।